आप देखते हैं राहुल गांधी का जब पीएम देखते हैं कि राहुल गांधी जब पीएम। बिल्कुल नहीं। और जैसे जो बांग्लादेश में लोग कह रहे हैं कि आपको अगर यहाँ रहना है तो आपको जो भी मुस्लिम बनना पड़ेगा, बट द फैक्ट इज़ कि इंडिया ने ही बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी। पाकिस्तान में जब पार्टीशन हुआ था तो वो शायद ये भूल चुके हैं कि इंडिया ने उनको मतलब जो भी आज़ादी दिलाई थी। तो अच्छा मैम, आपको भी लग रहा है योगी जी को क्या पीएम होना चाहिए, क्या भारत के पीएम बनना चाहिए आफ्टर मोदी जी? यस। कैपेबल लगते हैं वो आपको? हाँ जी बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो पीएम बन गए तो शायद दंगे हो जाएंगे देश में, क्योंकि बार बार कहते हैं कि वो एक मास हिंदू लीडर हैं, अगर वो पीएम बन गए तो शायद मुसलमान का रहना मुश्किल हो जाएगा भारत में। मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी तो हिंदू का है, तो तुम हिंदुस्तान से हिंदू को निकाल दोगे तो हिंदुस्तान थोड़ी कहलाएगा फिर। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि उसको नहीं बनाना है योगी को? आप फेवर में है योगी जी? मैं तो फेवर में हूँ, मैं कट्टर हिंदू भाई, मैं तो फेवर में हूँ। हाल ही में यूपी में एक मस्जिद है, संभल जमा मस्जिद। जब एएसआई की टीम वहाँ सर्वे के लिए पहुंची थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक मंदिर था बहुत पहले, जब मुगल अपरा है तो मुगल ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई। अब यूपी गवर्नमेंट वापस से उसको सर्वे करवा रही है, कह रही है कि हम वापस से, ये हमारा मंदिर है, हरिहर मंदिर है विष्णु भगवान का, और वापस से इसको हम लेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए वापस से, कि हम वापस से हमारे जो मंदिर है वापस से हम वो ले लें, जो मस्जिद बना दी गई है? यस बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए ऐसा? हाँ। अगर ऐसा होता तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ ये गलत हो रहा है, मुसलमानों के साथ में गलत हो रहा है, या वाकई में भाई अगर हमारा मंदिर था और मस्जिद बना दिया है तो हमारा हक बनता है इसको लेना? नहीं, लाइक पार्टीशन के बाद हमारा देश बना ना मुस्लिमों के लिए। बिल्कुल बना, तो उनका जितना होना चाहिए वो पाकिस्तान में होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया में कोई पाकिस्तानी नहीं रह सकता या कोई मुस्लिम नहीं रह सकता, क्योंकि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, राइट? रहते हैं, बट जहाँ हमारा हिंदुओं का हक है तो वहाँ पे तो नहीं छीन सकते। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मतलब अगर उनसे उनका वो छीनेंगे तो वो बिल्कुल हम सही करेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि योगी जी और मोदी जी, ये दो ऐसे लीडर हैं, मास लीडर हैं, ये केवल हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, ये मुसलमानों की मस्जिदें उनसे छीन लेंगे, देश में मुसलमान जो है इनके राज में जो है अंडर अटैक है। डू यू थिंक कि वाकई में इनके राज में मुसलमान अंडर अटैक है अभी? अगर मुसलमान कम्युनिटी अंडर अटैक होती तो आई डोंट थिंक सो अभी तक कोई भी मुसलमान यहाँ रहता है इंडिया में। दैट्स इट, माई फाइनल स्टेटमेंट। अभी आपने देखा हाल ही में बांग्लादेश में, वहाँ पर जो है हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। इस्कॉन टेम्पल जो है, जिस इस्कॉन ने उन्हें खाना खिलाया था पार्टीशन के वक्त में, उसी को जला दिया गया। कई ऐसे मंदिर हैं जो तोड़ दिए गए हैं, जो मूर्तियाँ हैं उन्हें तोड़ दी गई हैं। या तो लोग वहाँ पे ये भी नारे लगा रहे हैं कि अगर बांग्लादेश में रहना है तो एक तो आपको जो है मुसलमान बनना पड़ेगा, आप हिंदू बन के बांग्लादेश में रह नहीं सकते हैं। तो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि देखिए हमारा जो इंडिया है, हम हिंदुस्तान जो है अभी भी काफ़ी सेकुलर है कंपेयर टू अदर कंट्री। लगता है आपको ऐसा? हाँ, अगर हमारी इंडिया इतनी सेकुलर नहीं होती तो आई डोंट थिंक सो हमारे इंडिया, जब दूसरे स्टेट्स, दूसरी कम्युनिटीज़ और दूसरी कंट्रीज़ को ज़रूरत पड़ती तो हमारे इंडिया इज़ नॉट द फर्स्ट कंट्री जो हेल्प करने जाते हैं। और जैसे जो बांग्लादेश में लोग कह रहे हैं कि आपको अगर यहाँ रहना है तो आपको जो भी मुस्लिम बनना पड़ेगा, बट द फैक्ट इज़ कि इंडिया ने ही बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी। पाकिस्तान में जब पार्टीशन हुआ था तो वो शायद ये भूल चुके हैं कि इंडिया ने उनको मतलब जो भी आज़ादी दिलाई थी। तो व्हाट आई थिंक इज, अच्छा बांग्लादेश में अभी एक और बात चल रही है, वहाँ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम 90% मुसलमान हो गए हैं, तो अब जो बांग्लादेश है ये सेकुलर कंट्री नहीं होना चाहिए, मुस्लिम कंट्री होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से हम देखें तो इंडिया में भी हिंदू जो है मेजोरिटी है, तो हिंदू को भी ये भी एक हिंदू कंट्री होना चाहिए। हिंदुस्तान का मतलब ही हिंदू है भाई, हिंदुस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है कि भाई ये एक, तो अगर इफ इंडिया इज सेकुलर कंट्री देन बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो लिखा ही होगा। बिल्कुल वहाँ लिखा हुआ है, पर वो कह रहे हैं हम चेंज कर देंगे इसको। तो फिर किस चीज़ का बांग्लादेश? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फिक्स्ड बांग्लादेश का रिपोर्ट विच कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट? तो आप तो उसे चेंज कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। एंड बहुत ही इमरजेंसीज में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, तो कोई बात नहीं। अच्छा आपको लग रहा है अभी संभल, यूपी का जो संभल है, वहाँ जहाँ ये मस्जिद का सर्वे हो रहा है, तो ये होना भी चाहिए? आपने कहा कि ये होना भी चाहिए। अगर हमारा कोई मंदिर है और हमें ये प्रूफ मिल चुका है कि वहाँ पर पहले कोई मंदिर था, वहाँ अगर मूर्ति मिल चुकी है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि भाई हम वापस अपना मंदिर ले लें। हाँ अब भी मानते हैं कि होना चाहिए वापस? एग्जैक्टली होना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे भी एक मस्जिद है जो बीच रोड पे ही है, आई गेस सुंदरी मस्जिद। हाँ, जो भी, तो वो भी तो नहीं हट रहा है ना। उसमें मतलब जो भी बात चले, बट मुस्लिम नहीं हटाने दे रहे ना, तो वो हमसे हमारा हक क्यों छीन रहे हैं फिर? अभी पश्चिम बंगाल के एक मंत्री है, वो भी बोले कि एक समय आएगा जब हम भारत में मेजोरिटी हो जाएंगे, तब हमें इस तरीके से मोमबत्तियां जलानी नहीं पड़ेगी, हम अपने हक के लिए सड़कों पे आ जाएंगे। लग रहा है कि ऐसे बयान कि मुस्लिम जब मेजोरिटी हो जाएगा तब हम सड़कों पे आ जाएंगे, तब हमें ये मोमबत्ती जलानी नहीं पड़ेगी, ये कहीं ना कहीं जो है चिंता का विषय है, और इस पर हम हिंदुओं को भी सोचना चाहिए कि ये क्या माइंडसेट चल रहा है उनके माइंड में आजकल। हिंदू मुस्लिम कभी एक हो ही नहीं सकते। नहीं, पर वो ये कह रहे हैं कि जब मुस्लिम मेजोरिटी हो जाएगा
तब हमें ये मोमबत्ती नहीं जलानी पड़ेगी, हम डायरेक्ट सड़कों पे आके फैसले कर लेंगे, हमें अब सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये जो बयानबाजी होती है मुस्लिम नेताओं की तरफ से, ये बहुत गलत है कि मेजोरिटी होने पर हम फिर हमारे लिए कोर्ट कोई रखेगा नहीं, हम खुद आके फैसला कर लेंगे। अगर खुद ही फैसला करना है तो तुम गवर्नमेंट क्यों बना रहे हो? फिर तुम अपने आप से जो करना चाहो करो। जैसे दूसरी कंट्रीज में हो रहा है वर्ल्ड वॉर, फिर तो इंडिया में भी वही होगा। बट आई डोंट थिंक सो कि कभी फ्यूचर में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में जाएंगे, जितना मैंने स्टडीज। कई स्टेट है जहाँ पर अभी मुस्लिम मेजोरिटी हो रहा है धीरे धीरे। पश्चिम बंगाल का माहौल देखें तो वहाँ रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, वहाँ आधार कार्ड बन रहा है, उनका वोटिंग कार्ड बन जा रहा है, वहीं पर रहने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो मेजोरिटी बन जाते हैं। उस चीज़ में इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा लैग कर रही है कि लाइक दे आर दूसरी कंट्रीज़ को इतना शहर दे रही है इंडिया में, और फिर वही लोग हमारे बारे में इतना बुरा बोल रहे हैं। या तो फिर उनको पूरे इंडिया से हटा दो, या तो फिर अगर तुम उनको शहर दे रहे हो तो तुम उनका लाइक परमानेंट रेजिडेंस मत बनाओ इंडिया में। डू यू थिंक योगी शुड बी पीएम ऑफ इंडिया? तो फिर मोदी आई थिंक सो, यस, बनने चाहिए योगी जी पीएम। यस, ही इज़ अ गुड गाय। एंड उन्होंने जो हिंदू कम्युनिटी के लिए किया है यूपी में, दैट्स बहुत अच्छा लेवल का है, जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है, तो इट्स गुड। अच्छा मैम, आपको भी लग रहा है योगी जी को क्या पीएम होना चाहिए? क्या भारत के पीएम बनना चाहिए आफ्टर मोदी जी? यस। कैपेबल लगते हैं वो आपको? हाँ जी बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो पीएम बन गए तो शायद दंगे हो जाएंगे देश में, क्योंकि बार बार कहते हैं कि वो एक मास हिंदू लीडर हैं, अगर वो पीएम बन गए तो शायद मुसलमान का रहना मुश्किल हो जाएगा भारत में। मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी तो हिंदू का है, तो तुम हिंदुस्तान से हिंदू को निकाल दोगे तो हिंदुस्तान थोड़ी कहलाएगा फिर। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि उसको नहीं बनाना है योगी को? आप फेवर में है योगी जी? मैं तो फेवर में हूँ, मैं कट्टर हिंदू भाई, मैं तो फेवर में हूँ। ये कट्टर हिंदू की डेफिनेशन क्या है? कैन यू एक्सप्लेन प्लीज? सी धर्म की बात, अपने धर्म को अच्छा मानो लेकिन दूसरे धर्म की बुराई मत करो। दूसरे धर्म को तुम ऐसा मत बोलो कि वो बुरा है या वो हमसे नीचे है। अपने धर्म का तो रिस्पेक्ट करो ही करो, बट सामने वाले धर्म का भी रिस्पेक्ट करो। बट ये नहीं होना चाहिए कि तुम अपने धर्म की वजह से सामने वाले के धर्म को डिग्रेड कर रहे हो, या उसको तुम कह रहे हो तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, इसलिए हम तुम्हें ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। हाल ही में एक वक्फ बोर्ड का बड़ी चर्चा हो रही है। जब देश आज़ाद हो गया था तो कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को अलग से एक बोर्ड दे दिया था, वक्फ बोर्ड। देश में अगर आज हम बात कर रहे हैं तो रक्षा और जो रेलवे फील्ड है उसके अलावा सबसे अगर अधिक प्रॉपर्टी किसी के पास में तो वो वक्फ बोर्ड के पास में, यानी कि मुसलमानों का एक बोर्ड बना हुआ है। हिंदू कह रहे हैं कि ये गलत है। इस तरीके से आप कभी क्लेम कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे है, आप पूरे के पूरे गांव को ये क्लेम कर देते हैं कि पूरा गांव तो मुसलमानों के लिए होगा। मुगल के टाइम में प्रूफ नहीं है, वो कहते हैं बस हमारा है ही। हाँ, तो प्रूफ नहीं है तो फिर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। लॉ भी हमें प्रूफ मांगती है ना, तो तुम भी प्रूफ दिखाओ। वी नीड एविडेंस। एक उदय प्रताप कॉलेज है यूपी में, कह रहे हैं कि कॉलेज भी जो है ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो इसे हम तो मैं भी कह दूं मैं भी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर हूँ, तुम मान लोगे? नहीं ना। तो ये जो पावर मिले थे कांग्रेस टाइम में वक्फ बोर्ड को, आपको लग रहा है कि बहुत गलत पावर दिए गए थे कि आप वो क्लेम भी कर सकते हैं और उनके खिलाफ हम कोर्ट भी नहीं जा सकते? सी, अगर प्रॉपर एविडेंस है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है तो फिर डिस्कशन होगा। बट तुम्हारे पास इनफ एविडेंस नहीं है, किसी ने कह दिया, कितने टाइम पुरानी बात है। वो कहते हैं कि मुगल यहाँ पर रूल किए थे तो ऑब्वियसली सब मुगलों का ही था, इस तरीके की वो दलील देते हैं। अगर मुगलों ने तो कहाँ रूल किया था, वो पूरा उनका थोड़ी हो गई दुनिया। तो ये वक्फ बोर्ड वगैरह सब हटना चाहिए। मुगल के टाइम का कुछ और था है और अब का टाइम कुछ और है। बिल्कुल ठीक है, तो आप पास में ना जी के प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट की जो भी कंडीशंस है उसको कंट्रोल करो। उसमें हमारे पास इनफ एविडेंस है तो हम क्लेम कर सकते हैं। बट अगर तुम कह रहे हो कि ये प्रॉपर्टी हमारी है एंड तुम्हारे पास इनफ एविडेंस नहीं है, यू आर नॉट शोइंग एनी प्रूफ, तो तुम कैसे क्लेम कर सकते हो? तुम तो फिर यार एक हवा में तीर मार रहे हो। जो संभल मस्जिद है इसमें भी अकबरनामा जो अकबर के बारे में जो लिखा गया था उसमें ये लिखा गया कि हाँ यहाँ एक मंदिर था, उसे डिमोलिश किया गया और उसके बाद में यहाँ पर जो है मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू यही कह रहे हैं कि देखिए ये प्रूफ है और आपके खुद के अकबरनामा में अगर ये प्रूफ है तो हम चाहते हैं हमारा मंदिर हमें वापस से मिले। तो इसमें कोई गलत नहीं लग रहा आपको? आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ गलत है। जब लिखा, अगर द थिंग इज तुम्हारे पास लिखा हुआ है, हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास आर्किटेक्चर्स जो हमें दिख रहे हैं, तो तुम उसको तो नहीं बोल सकते ना कि ये गलत है, ये हमने प्लांट किया है, दिस इज़ लाइक हमने इसको मैनिपुलेट किया। ऐसा तो कुछ नहीं, ये तो तुम्हारी आंखों के सामने, पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने। तो हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं ना, हमने तो ये भी नहीं बोला तुम झूठ बोल, बट जो हमारा है वो हमारा ही है, चाहे तुम कुछ भी कह लो। अच्छा, आपका क्या इस पे ओपिनियन है? संभल जामा मस्जिद को अब वापस से मंदिर की बात की जा रही है। इस बार जो इलेक्शन हुए थे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के
इतना बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन नहीं था। इस बार भी बीजेपी आगे ही निकली थी। कांग्रेस जब अगर आती भी आसपास तो वो दूसरी टीम के ज्वाइन करके ही आ पाती है बीजेपी के जो आसपास। 3 साल का जो इनका रहा है, इनकी लास्ट के जो 3 इलेक्शन रहे हैं, पहले से वो better मर्ज करने के बाद भी वो बीजेपी के वो इक्वल बीजेपी के इक्वल नहीं हो पा रहे हैं, वो पीछे ही हैं। तो आगे तो बीजेपी का ही होने वाला है, इसके बाद भी, इसके बाद वाले इलेक्शन, उसके बाद में भी बीजेपी। अब मोदी जी जब हटेंगे उसके बाद क्या पता कांग्रेस कुछ कर पाए, बट योगी जी उससे के बारे पहले में आप क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? कैसे नेता हैं? मेरे पापा को तो बीजेपी फुल बीजेपी सपोर्टर है। मेरा थोड़ा पॉलिटिक्स में इतना मतलब इतना ओपिनियन नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा मैं वोटर एक थॉट होता है कि हाँ ये नेता अच्छा कर रहा है, शायद ये मेरे स्टेट में हो, एक थॉट होता है। एज मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो आई विल ऑल्सो गो विद योगी जी। अच्छा लगते हैं आपको? कहते हैं हाँ। मास हिंदू लीडर हैं। ये जो हिंदुज्म की आजकल जो बात हो रही है, कह रहे हैं कि बीजेपी जब से आई है प्रो हिंदुत्व चल रहा है देश में। अब ये वो कह सकते हैं कि अब वो हिंदू सपोर्टर है, बट एक कट्टर हिंदू वो नहीं होता जो सिर्फ हिंदू हिंदू करता है। उससे अपने रिलीजन को दिखाना है कि हमारे रिलीजन कितना अच्छा है, हम कितने सही हैं। बिल्कुल नीचे वाले को बुरा नहीं दिखाना होता उसके लिए। में अभी वापस से कहा जा रहा है कि जब एएसआई की टीम वहाँ सर्वे के लिए पहुंची तो वहाँ मुसलमानों ने दंगे कर दिए। अचानक से सर्वे टीम थी उस पर पथराव करना शुरू कर दिया, पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा कि देखिए, जब हमें राम मंदिर हमें जब चाहिए था, हम कोर्ट गए, हमने कोई पथराव नहीं किया, हमने इस तरीके का माहौल नहीं किया। जब हम एएसआई की टीम है, उससे जब कोर्ट ने आदेश दिया है, जब कोर्ट ने कहा है कि आप जाके वहाँ पर सर्वे कर सकते हैं, तो कह पथराव करना ये मुस्लिम मेंटेलिटी है कि आप जो है पथराव कर देते हैं, औरतें जो हैं वो आगे आ जाती हैं ताकि पुलिस उन पर अटैक भी ना कर सके। इस तरीके की लग रहा है कि भाई ये गलत चीज़ें हो रही हैं, मुस्लिम कम्युनिटी कहीं ना कहीं जो है डिस्ट्रैक्ट हो गई हैं, लोग उन्हें भड़का रहे हैं। इसको ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का है, बट इसको ये कह सकते हैं कि तुम गलत हो, इसलिए तुम कुछ ऐसा कर रहे हो कि सामने वाला प्रूफ ना कर पाए। बिल्कुल। अभी योगी जी ने एक बात और कही है, उन्होंने कहा कि जब भी कोई हमारा कोई फेस्टिवल होता है, हिंदू की कोई रैली होती है, कोई शोभा यात्रा होती है, और हम अगर मस्जिद से आगे से गुजर रहे हैं तो उस पर लोग पथराव करना शुरू कर देते हैं। मुसलमान समाज जो है वो पथराव करता है, ऊपर से गर्म पानी फेंक देता है, तिल तक फेंक देते हैं। लेकिन जब भी कोई मंदिर के आगे से कोई ताजा निकलता है तो कोई हिंदू कभी भी पथराव नहीं करता, ऐसी हरकत नहीं करता है। आपको लग रहा है सही बात है ये तो सच है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने देखा है, मतलब लाइक वीडियो सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, एंड ऑल्सो मैंने लाइक एक्सपीरियंस किया कि ऐसा सच में होता है, एंड इट्स रॉन्ग। जब हम कह रहे हैं कि हम कट्टर हिंदू है, सी वी आर रिस्पेक्टिंग अदर रिलीजन्स, बट वो कह रहे हैं कि हम अच्छे हैं, बट वो नहीं कर रहे रिस्पेक्ट, तो दैट्स शोज कि यू आर नॉट अ गुड पीपल, यू आर नॉट गुड कम्युनिटी अगर तुम दूसरों के बारे में ऐसा कर रहे हो। आपको भी लगता है कि ये जब भी मंदिर के आगे से कोई ताजा निकलता है तो कोई पथराव वगैरह नहीं होता, पीसफुली वो निकलता है, लेकिन जैसे मस्जिद के आगे से कोई शोभा यात्रा निकले, रामनवमी होती है, तो लोग पथराव करना शुरू कर देते हैं। हमने भी हाल ही में देखा बहराइच में, यूपी के बहराइच में, वहाँ रामगोपाल मिश्रा का गोली मार के हत्या कर दी, सिर्फ इस बात पर कि वहाँ जो डीजे था उस पर राम जी के गाने चल रहे थे, कुछ ऐसा गाने चल रहे थे, तो उसको गोली मार दी कि हमें पसंद नहीं आया, आप मस्जिद के आगे जो है राम जी का गाना कैसे चला रहे हैं, तो गोली मार दी। लग रहा है ये गलत मेंटेलिटी है, ये बहुत गलत मेंटेलिटी है। और अभी एक इंसिडेंट और हुआ था जब राम जी का एक स्टैचू को ले जा रहे थे और ऊपर से उस स्टैचू के ऊपर चढ़ के पूरा स्टैचू तोड़ के गिरा दिया था। उस टाइम पता चल गया था कि गलत चीज़ हो रही है हमारे इंडिया में। तो योगी जी की जरूरत तो है, मतलब योगी जी की ज़रूरत है। अब मोदी जी के बाद योगी जी की ज़रूरत है। अभी तो मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हाँ जी, बढ़िया। और आपको लग रहा है कि वक्त आ रहा है कि अब योगी जी की जरूरत है, क्योंकि वो उन्हें बुलडोजर बाबा कहते हैं कि भाई उनका एक खौफ है, एक डर है, अगर कोई अपराधी है, यूपी में माफिया खत्म कर दिए, तो लग रहा है कि योगी जी की जरूरत है अभी एज पीएम। एज अ पीएम इन क्रिमिनल या इन लाइक यू नो कम्युनिटी वाले में जरूरत है। आई फील लाइक यस, क्योंकि इंडिया में जो क्रिमिनल रेट बढ़ रहा है उसके लिए योगी जी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, स्पेशली इन यूपी। और एज अ लाइक हिंदू और मुस्लिम में देखा जाए तो ही इज़ ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब इन दैट वर्क। लोग कह रहे हैं कि जब मुस्लिमों के लिए स्कीम निकलती हैं, वेलफेयर स्कीम निकलती हैं, तो कह रहे हैं आवास, पीएम आवास जो है वो हिंदू को मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है। मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है कि वो वोट नहीं करते बीजेपी को, बिकॉज दे नो दैट कि बीजेपी जो है प्रो हिंदू है। ऑब्वियसली वो जय श्री राम बोलना पसंद करते हैं, अल्लाहू अकबर नहीं बोलते हैं। आज संसद में योगी जी ने कहा कि मैं हिंदू हूँ, चाहे मैं मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मैं हिंदू हूँ तो मैं अल्लाहू अकबर नहीं बोलूँगा, ये मेरी खुद की एक जो है फ्रीडम है। आपको लगता है कि बीइंग अ सीएम ये कहना सही है कि भाई वो अल्लाहू अकबर नहीं बोलेंगे, वो टोपी नहीं पहनेंगे? एग्जैक्टली मैंने खुद देखा है, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया कि मुस्लिम होके कोई तुम ऐसे नमस्ते नहीं करते हो सर झुके, तो तुम हिंदू से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो हिंदू होके तुम्हें अल्लाहू अकबर बोलेगा? तो दैट्स तो रॉन्ग ना। मैं इस चीज़ में वो नहीं कहूँगा। अभी आप किसी नॉर्मल हिंदू जो चल रहे हैं यहाँ पे,
उनसे अगर आप बोलोगे कि अल्लाह अकबर बोलो, वो भी नहीं बोलेंगे एकदम से कि अल्लाह अकबर, हम नहीं बोलेंगे, हम जय श्री राम ही बोल रहे हैं। मैं और भी लोगों से थोड़ा बातचीत करूंगा। मैम क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी, कहाँ से है मानसी आप? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड में भी आजकल हम माहौल देख रहे हैं, वहाँ भी प्रो हिंदुत्व का एक माहौल चल रहा है उत्तराखंड में भी। आपको लग रहा है, देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को, और जो मंदिरों का पुनरुत्थान की बात हो रही है कि वापस से मंदिर वगैरह हैं जो हमारे पहले डिमोलिश कर दिए गए थे, वापस से उन्हें बनना चाहिए, क्या मानना है आपका? हाँ, बनना चाहिए। योगी जी के बारे में क्या विचार है आपके? योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छे मुख्यमंत्री हैं। हाँ अगर उन्हें पीएम बनाने की बात आए तो लग रहा है कि अच्छे पीएम बन पाएंगे योगी जी? हाँ, बिल्कुल अच्छे पीएम बन पाएंगे। अच्छे बन पाएंगे। आपको वो एंटी मुस्लिम लगते हैं क्या योगी जी? नहीं, नहीं लगते ऐसा? नहीं। कुछ लोग कहते हैं एंटी मुस्लिम है योगी जी, क्योंकि अभी संबल मस्जिद है, जामा मस्जिद, कह रहे वहाँ का सर्वे हो रहा है, वहाँ हिंदू जो है वो कह रहे कि यहाँ हरिहर मंदिर है विष्णु भगवान का, जो शास्त्रों में लिखा गया है वो मंदिर है, वहाँ पे मूर्तियाँ मिल रही हैं, तो कह रहे कि देखिए आप मुसलमानों की मस्जिदें छीन रहे हैं, आप मुसलमानों का हक छीन रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? हाँ ऐसा कर रहे हैं, हक छीन रहे हैं मुसलमानों का? मैंने न्यूज़ देखी। इसने न्यूज़ नहीं देखी कह आपको रहे लग रहा है कि हक छीना जा रहा है मुसलमानों का, या ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये हम अपना राइट वापस ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं छीना जा रहा। अगर इफ़ यू आर सेइंग कि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर इक्वल, तो इंडियंस में हिंदू और मुस्लिम दोनों आता है, तो सबको इक्वल ही माना जाएगा। हमें हमारे मंदिर वापस मिलने भी चाहिए, यस, इसमें कोई गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है, until and unless this is not affecting that community। जब वो तो अफेक्ट तो करेगा ना, वो तो कहेंगे कि भाई हम नहीं चाहते कि आप ये जो मस्जिद है इसे तोड़ के यहाँ पर अपना मंदिर ढूंढो। कह रहे कि भाई हमें तो गुस्सा आएगा अगर आप हमारी मस्जिद को तोड़ के वापस अपना मंदिर देख रहे हैं। कह रहे वो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ उसको, अभी ये मस्जिद है। तो ये तो गलत है ना, ये गलत नहीं है, जो हो गया तो फिर तो अगर हम ऐसे देखा जाए फिर तो तो हम भी याद करते फिर बोल देंगे कि भाई जो हो फिर तो हम ये भी कह देंगे कि रात गई बात गई, तुम कौन हम कौन, फिर तो ऐसे खत्म हो जाएगा ना। तो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि होना चाहिए, हमारे मंदिर वापस हमें मिलने चाहिए। एग्जैक्टली। अभी अजमेर की आपने नाम सुना होगा, ख्वाजा मदन चिश्ती दरगाह है अजमेर की, बड़ी फेमस है, वहाँ हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाते हैं, सारी कम्युनिटी भी जाती हैं। वहाँ भी लोग कह रहे हैं कि ये शिव जी का मंदिर था जो मुगल के समय में इसको तोड़ के इसको जो है मस्जिद बनाया। आपने मथुरा में देखा होगा, वहाँ पर भी शाही ईदगाह मस्जिद है, उसमें तो दिख रहा है कि भाई नीचे जो है वो मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर है वो दिख रहा है, और ऊपर जो है गुंबद बना दिया गया है। तो केस चल रहा है ना, हाँ। उस पे तो केस चल रहा चल रहा है। और जहाँ तक अजमेर वाली बात है, अगर हमारे पास एविडेंस है एज अ हिंदू, अगर हमारे पास एविडेंस है, हम सॉलिड है, हमारे पास सॉलिड प्रूफ है, तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा करने से क्या बैठ के बात सॉल्व हो सकती है ना। What do you think about Rahul Gandhi? Is he a great leader or not? नो, Why? बिकॉज उसका Maturity आपको लगती है as a politician? yes, that's true, and also the things and the policies which he supports or the community which he supports is against the development of India. So I don't think so कि he is like a great fit to be a good leader. आप देखते हैं राहुल गांधी का जब पीएम देखते हैं कि राहुल गांधी जब पीएम, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि अगर मैं पीएम बना तो मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा, मैं रोजगार की बात करूंगा, मैं स्टूडेंट की बात करूंगा, मैं किसानों की बात करूंगा। वो कहते हैं कि हमारा तो पूरा परिवार जो है वो डेमोक्रेसी को लीड करता हुआ आया है, तो वी नो हाउ टू रूल, वी नो हाउ टू। बट कांग्रेस पार्टी तो थी जिसने मुस्लिमों को इतना ज़्यादा हक दिया। कांग्रेस पार्टी नहीं तो हिंदू और मुस्लिम अलग अलग किया, पाकिस्तान ने इंडिया बनाया, तो फिर तो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो दैट्स तो कम्प्लीटली रॉन्ग ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। एग्जैक्टली तो तुम कह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम नहीं करूँगा, बल्कि तुम अभी से हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, तुम्हारी एक्शंस में दिख रहा है, तुम्हारे लैंग्वेज में दिख रहा है, तो तुम फिर कैसे कह सकते हो। What do you think about प्रियंका वाड्रा? आई डोंट नो भाई। राहुल गांधी की सिस्टर हैं, वो भी अब वायनाड से सांसद हैं, एमपी बन चुकी हैं, और लोग कह रहे हैं कि उनकी जो नाक है वो दादी से मिलती है, तो कह रहे हैं एक तो उनमें गुण है कि भाई वो कुछ आपने नहीं सुना प्रियंका वाड्रा के बारे में? प्रियंका गांधी, हाँ। वो उनका सरनेम वाड्रा, उनके हस्बैंड का नाम रॉबर्ट वाड्रा है। आई डोंट नो, मैंने उसके बारे में उतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं देखी है। एग्जैक्टली मैंने बेसिकली मोदी जी, योगी जी, राहुल गांधी जी, इन सब के बारे में देखा है। तो आप योगी जी के बारे में मानते हैं कि वो अच्छे नेता है? यस।